चलिए आज हम लोग सीखेंगे क्यूब वन का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मान लीजिए लेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये x है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। स्क्वायर रूट की चर्चा हम लोग पहले किए हैं। अब हम लोग क्यूब रूट की बात करेंगे। तो क्यूब रूट जब निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे वहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, यहाँ पे हम लोग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूबिंग कर देते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा 1 और ये हमारा हो जाता है एक्स क्यूब। अब देखिए इसको एक तरफ लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग आपको फॉर्मूला याद दिला दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। एक्स क्यूब है, यहाँ 1 का क्यूब दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 हुआ। तो हम इसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया 0। अब आप देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 हो, प्रोडक्ट जब इसका 0 हो, तो आइदर दिस 0 और दिस 0, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। जब ये 0 होगा तो क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब दूसरा फैक्टर ये है, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो इस फैक्टर को 0 कर दिए तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस फैक्टर को 0 करेंगे, ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, उसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तब हम इससे x का दो वैल्यू निकाल पाएंगे। आपको पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो और केवल दो वैल्यू होते हैं। तो इससे दो वैल्यू आएगा और एक वैल्यू इससे आया। इस तरह से हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम निकालते हैं तो 1 का क्यूब रूट 3 वैल्यू जाता है। एक वैल्यू तो हमारा निकल गया, जो यहाँ पे हम क्या निकाले, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम एक चीज बताते हैं आपको कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, हम याद दिला रहे हैं आपको, एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी, मतलब b की जगह पे क्या है 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब b की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। आपको जानकारी के लिए लिखते हैं यहाँ पे a भी 1 है, b भी 1 है और c भी क्या है 1 है। इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लेंगे। बाय क्या होता है यहाँ पे देखिए 2a, तो 2 इंटू 1। इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया है, इसका वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4, कितना हो गया माइनस 3 बाय 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x का दो वैल्यू यहाँ से निकलेगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो इस तरह से हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल दिया। कुछ नहीं करना है, आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना होगा। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, इसके बाद देखेंगे आप सबको एक तरफ ले लेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको दो फैक्टर में तोड़ दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर में। और इस तरह से दो फैक्टर में टूट गया, ये 0 के बराबर हो गया। जो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो अलग अलग दोनों, तो या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इससे एक वैल्यू आएगा x इक्वल टू 1 और इससे दो वैल्यू आया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x
का एक वैल्यू क्या आया था 1, दूसरा क्या आया -1 प्लस अंडर रूट -3/2, दोनों को अलग अलग कर दिया हम, -1 माइनस अंडर रूट -3/2। इस तरह से दो वैल्यू हमने निकाल लिया जो कि रियल नहीं है, ये दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू निकला है क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो वैल्यू आया एक रियल आया, बाकी दो क्या आया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के रूप में आया। देखिए ये अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लें बढ़िया से, तो आपको पता है कि अंडर रूट -3 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हो गया आयोटा, तो आयोटा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 1 है, ये हो गया -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा बताइए -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। अब देख लीजिए यहाँ पे सीधा सीधा है कि अंडर रूट -3 को हम लोग आयोटा के रूप में लिख लिए, यहाँ पे इसको बाहर निकालिए, अंडर रूट -1 इसको आयोटा बोलते हैं, तो आयोटा रूट 3 या रूट 3 आयोटा एक ही चीज हुआ। इस तरह से हम लोगों ने ये 3 वैल्यू निकाला, ठीक है। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्यूब रूट का जब हम लोग वैल्यू निकाले तो ये हमारा जो हो गया एक वैल्यू, ये हमारा रियल आया, बाकी ये दोनों वैल्यू क्या हुआ निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये एक a प्लस आयोटा बी है, दूसरा a माइनस आयोटा बी है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही कॉम्प्लेक्स है, और एक दूसरे का क्या है कंजुगेट भी है, एक दूसरे का क्या है कंजुगेट किया। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने बताया था आपको कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर इस आयोटा का साइन को चेंज कर दिया अपोजिट हुआ है यहाँ पे, तो यह इसका कंजुगेट है, दोनों एक दूसरे का क्या है कंजुगेट है। तो ये चीज समझ में आया कि इसका जो 2-3 वैल्यू आया उसमें एक वैल्यू रियल आया, बाकी दो इमेजिनरी आया, जिसको लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इसको हम लोग अगर ओमेगा से डिनोट करें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम इसको ओमेगा से डिनोट करें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, या अगर ये इसको हम ओमेगा से डिनोट करें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, वो भी आपको बताएंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो इस दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को एक ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो दूसरा खुद ब खुद क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो आइए, तो फिलहाल अभी आप ये जानिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो 3 वैल्यू हुआ, एक 1 हुआ, दूसरा ओमेगा हुआ, और तीसरा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब हम लोग चर्चा कर, एक 1 हुआ, ये ओमेगा हुआ, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। इस 3 पे हम लोग अब चर्चा करते हैं, खास करके ओमेगा पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा का जो वैल्यू है, अगर हम -1 प्लस √3 आयोटा या आयोटा √3 बाय 2 लेते हैं, ठीक है, तो आप देखिए स्क्वायरिंग करिए आप इसको आप समझिए थोड़ा सा। अगर हम ओमेगा का वैल्यू ये लेते हैं, यही चीज है हमारा -1 प्लस आयोटा √3 या √3 आयोटा, एक ही चीज है। अब बाय क्या है 2 बाय 2। तो अगर हम इसको आयोटा लेते हैं, सॉरी अगर हम इसको ओमेगा लेते हैं तो ये खुद ब खुद ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। कैसे होता है आप देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करिए आप ओमेगा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 बाय 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया -1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आयोटा √3 का होल स्क्वायर हो गया, -2 इंटू माइनस हो गया ये -2 आयोटा √3, ठीक है, बाय 4। अब देखिए कितना हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया 1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, और ये 3 तो -3, और यहाँ पे देखिए -2 आयोटा √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 आयोटा √3, यहाँ पे क्या हो गया आयोटा का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2 आयोटा √3 बाय क्या 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे है क्या आपका -1 का स्क्वायर हो गया आपका ये, और आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ तो प्लस होगा ना, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो होगा वो
3 कर देगा इसको। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आएगा, प्लस यहाँ पे आ गया हमारा कितना -3 और यहाँ पे आ गया -2 आयोटा √3 बाई क्या 4। तो यहाँ पे 1 - 3 कितना हो गया -2 आयोटा √3 बाई कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आगे क्या हो गया आपको बताइए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया -1 माइनस आयोटा √3 बाई 4, ये 2 2 जा 4, इसका मतलब -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2। तो ये वाला वैल्यू हमको मिल गया, ये वाला वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2, ये वाला वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया। इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर हमने ओमेगा को स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया, ये हमारा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो एक ओमेगा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं हम लोग। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। 1 ओमेगा स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी है, तो देखिए पहला प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये 0 होगा, इसको आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका है कि अगर तीनों को ऐड करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। अभी आपने सीखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो था एक क्या था 1 था, दूसरा क्या था ओमेगा था, ओमेगा का वैल्यू हमने लिया -1 प्लस √3 आयोटा या आयोटा √3 बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर हमने लिया -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसको याद रखना है आपको। अब यहाँ देखिए आप डायरेक्ट वैल्यू देके देखिए, ये क्या हो गया हमारा, ये 1 है प्लस -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और प्लस यहाँ पे ये क्या हो गया -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। आप अलग अलग करके देखिए, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। या एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, यहाँ क्या आएगा 1 -1 प्लस √3 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा। आप देखिए √3 आयोटा कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 2 से एलसीएम आया ना यहाँ पे, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे देखिए -2 -1 खत्म हो गया, ऊपर में हो गया 0 बाई 2, दैट इज कितना हो गया 0। इस तरह से आप देखें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसका, अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 आता है। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को, तो ये क्या आएगा 1 आएगा। चेक करके देख लीजिए, ओमेगा का वैल्यू कितना है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो आप देखिए यहाँ a प्लस आयोटा बी और यहाँ a माइनस आयोटा बी है, तो डायरेक्ट हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया -1 का होल स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर बाई नीचे क्या हो गया 4। अब यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर हो गया हमारा 1 और √3 का मतलब हो गया, √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 और आयोटा स्क्वायर -1। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं माइनस, और ये √3 का स्क्वायर हो गया 3 और आयोटा स्क्वायर -1, तो -3 बाई कितना 4। आप देखिए यहाँ कितना आ गया 4/4, ये कैंसल आउट हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1। इस तरह से आपने देखा कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। इससे हम दो रिजल्ट फटाफट निकालेंगे। एक क्या रिजल्ट निकालेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 1/ओमेगा स्क्वायर, और नहीं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा कर सकते हैं इसको आप, मतलब ये क्लियर हो गया।
और दूसरा रिजल्ट क्या कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हम लेते हैं, ठीक है। अब इससे देखिए फाइनल जनरल रिजल्ट निकालते हैं हम लोग। इस तरह से जो दो फॉर्मूला हमारे पास आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आपको हमेशा मेमोरी में रखना है। एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा रियल ये इमेजिनरी नंबर्स का मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा क्यूब जो होगा वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। इस दोनों से ही हम ओमेगा से जो रिलेट करता है क्वेश्चन वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए कि ओमेगा क्यूब हमारा कितना हो गया 1 हो गया। हम देखिए इससे एक रिजल्ट निकालते हैं। ओमेगा क्यूब जब 1 है तो ओमेगा पर जो पावर होगा 3 के मल्टीपल में वो सारा का सारा क्या हो जाएगा 1 उसका वैल्यू होगा। मतलब ओमेगा पे पावर 3n इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ओमेगा पे पावर 3 जो है उस पे पावर n हुआ, ये हमेशा क्या है 1 है, तो 1 पे पावर n हमेशा क्या होगा 1 होगा। एक रिजल्ट ये आया। और अगर ओमेगा पे पावर 3n प्लस 1 कर दें, यहाँ पे देखिए आप ओमेगा पे पावर 3n प्लस 1, तो ये ओमेगा पे पावर 3n इंटू ओमेगा हुआ, तो ये चीज हमारा 1 हो गया, ये क्या बच गया ओमेगा। तो हम इसका रिजल्ट क्या याद रख सकते हैं ओमेगा हुआ ये। और दूसरा अगर ओमेगा पे पावर 3n प्लस 2 देते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ओमेगा पे पावर 3n प्लस 2 है, जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो ओमेगा पावर 3n इंटू ओमेगा का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और ये हमारा क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम निकाल लिए वैल्यू ओमेगा पावर 3n, ओमेगा पावर 3n प्लस 1 और ओमेगा पावर 3n प्लस 2। अब जब हम लोग 3n प्लस 3 करेंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज आपने ये सीखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है उसका 3 वैल्यू होता है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कि ये ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमेशा 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो हमेशा 0 होता है। तो इस दो प्रॉपर्टी इसको याद रखेंगे आप, और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको याद रखेंगे आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपको याद रखना चाहिए। और आप देखिए क्वेश्चन देखिए, इसे मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए ओमेगा के पावर दिया हुआ है 21 प्लस ओमेगा का पावर दिया गया है 22 प्लस ओमेगा का पावर दिया हुआ है 23 और इसका वैल्यू निकालना है। ओमेगा पावर 21 प्लस ओमेगा पावर 22 प्लस ओमेगा पावर 23। तो आप क्या करेंगे, देखिए ओमेगा के 3 के मल्टीपल में आ रहा है, क्योंकि ओमेगा पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा, तो क्लियर है कि ये 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए ओमेगा पे पावर कितना आया 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, ठीक है ना। अगर देखिए आप 3 के 22 में आप डिवाइड करिएगा 3 से, तो 3 तो कितना हो गया 3 से 1 जा 21, तो 1 रिमाइंडर हुआ, तो 3n प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। प्लस देखिए ओमेगा पे पावर 23 में डिवाइड करिएगा, जब ये 23 होगा तो ऑटोमेटिकली की तरह रिमाइंडर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 3 इंटू 7 प्लस 2। अब आपको पता है कि 3 के मल्टीपल में जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 होगा, और 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा ओमेगा, और अगर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0, ठीक है। इसका मतलब है फाइनली इसका आंसर क्या हो गया 0। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देते हैं, इवैल्यूएट 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर क्यूब। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसका क्या वैल्यू होगा, और आपके पास दो ही रिजल्ट्स हैं ओमेगा से रिलेटेड, क्या एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो रिजल्ट है जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसको इवेल्युएट कर पाएंगे।
तो आपको दिमाग लगाना है कैसे हम इसको यूटिलाइज करें यहाँ पे। तो आप देखिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे जब आप, तो देखिए ये क्या है 3 है और ये क्या है 3 ओमेगा स्क्वायर है। तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये दोनों को एक साथ ले लीजिए तो 3 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस क्या बचेगा 5 ओमेगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये क्यूब हो गया, इसका क्या हो गया क्यूब हो गया। अब आप फिर देखिए कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम ओमेगा को उस तरफ ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम माइनस ओमेगा। तो ये हमारा क्या हो गया 3 इंटू माइनस ओमेगा प्लस यहाँ कितना दिया हुआ है 5 ओमेगा टू द पावर कितना दिया हुआ है क्यूब। अब आप देखिए ये कितना हो गया -3 ओमेगा प्लस कितना 5 ओमेगा टू द पावर क्या क्यूब। अब आप देखिए तो 5 ओमेगा में से 3 ओमेगा को माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 क्या कितना हुआ 2 ओमेगा, ठीक है। इसका कितना हो गया क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 हो गया और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये आंसर आपका कितना हो गया 8। इस तरह से हमने ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने में इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लिया और आपको भी इसी कॉन्सेप्ट का सपोर्ट से इस क्वेश्चंस को बनाना है। तो आप यहाँ पे आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं। एक बात आपको मैं फिर बता दूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम अभी आपको दे रहे हैं वो स्पेशली 11th के स्टूडेंट के लिए है। मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ और जब हम जेईई मेंस के लिए कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा डेप्थ में जाना होगा तो उसके लिए अलग वीडियो आपको हम बना के देंगे जिसको आप देख के भली भांति उससे परिचित हो पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं नए लेक्चर।